उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 12 सितंबर सोमवार से लेकर 18 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष पर्वों के बारे में, दिनों के बारे में जान लेते हैं। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा, जो कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमें हमारी भाषा का सम्मान करना चाहिए। आजकल पाश्चात्यकरण की वजह से अंग्रेजी भाषा का चलन बहुत अधिक हो गया है, परंतु आप जैसा एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हमें भी हमारी मातृ राष्ट्रीय भाषा को सम्मान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी भाषा का प्रयोग करें। 17 सितंबर को महालक्ष्मी प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जो कि इस सप्ताह मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल वृषभ में विराजमान रहेंगे। सूर्य शुक्र की युति हमें सिंह राशि में देखने को मिलेगी। बुध उच्च के होकर कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। केतु तुला राशि में विराजमान रहेंगे। शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए वक्री अवस्था में मकर राशि में विराजमान रहेंगे और गुरु मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। अब इस सप्ताह चंद्रमा मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, इन 4 राशियों में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब जान लेते हैं कि ये जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, इसका क्या इफेक्ट हमें इस सप्ताह हमारे जीवन पर, दैनिक दिनचर्या पर देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह में आपके श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें क्या विशेष उपाय करने चाहिए उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। तो कुछ राशिगत उपायों के बारे में जानने के लिए मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक और एंड तक देखें। इस सप्ताह सूर्य का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक सूर्य स्वग्रही होकर सिंह राशि में विराजमान थे और 17 सितंबर को वे अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं मेष राशि से कि इस सप्ताह चंद्रमा की स्थितियों के कारण, सूर्य की वजह से और भी अन्य ग्रहों की स्थितियों के अनुसार क्या साप्ताहिक राशिफल रहने वाला है। तो आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। गुरु चंद्र का गजकेसरी योग आपके 12th हाउस में बन रहा है और विदेश के भाव का स्वामी विदेश में स्वग्रही होकर बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है। विदेशी कंपनियों से अच्छा खासा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। जो युवक युवतियां बाहर जाकर अपनी जॉब को ढूंढ रहे हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश इस सप्ताह के प्रारंभ में खत्म होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड मिले जुले इफेक्ट्स के साथ में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राहु चंद्र का ग्रहण योग सप्ताह के मिड में बन रहा है, वही मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग, ये 2 योग सप्ताह के मिड में देखने को मिलेंगे। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर कुछ दिक्कतें आपको काम में आ सकती है, कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु आपको गलत डिसीजन से इस समय बचना होगा, क्योंकि गलत डिसीजन आपको नुकसान की स्थितियां दिलवा सकते हैं। इस समय अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। कुटुंब और रिश्तेदारों की मदद से आपको अच्छे धन लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप कई बार अपनी फैमिली के साथ में घूमने का प्लान बना सकते हैं। भाई बहनों के साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स इस सप्ताह के एंड में बनते हुए दिखाई देंगे। मेष राशि के जातक श्राद्ध पक्ष में अपने पितृेश्वरों के तिथि के अनुसार आने वाले दिन पर अपने परिजनों के नाम से गरीबों को भोजन करवाएं। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 1, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी राशि और
दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। अटके योजना से अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि अब वो योजनाएं चल निकलेगी। जो गवर्नमेंट जॉब में उन्हें अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर वालों को रुका हुआ इंक्रीमेंट प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले इफेक्ट से आगे बढ़ेगा। राहु चंद्र का ग्रहण योग और मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग, ये दोनों योग आपको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड प्रारंभ में कुछ दिक्कतें और कठिनाइयां आ सकती है। फाइनेंशियल कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खर्चों में की भी अधिकता रह सकती है, इसलिए अपने बजट को थोड़ा सा देखकर चलें और फाइनेंशियली थोड़ा सा केयरफुल रहें। जहां जरूरत हो वहीं खर्च करें। अनर्गल इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट को अटका सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर निवेश करें। वहीं सप्ताह का मिड एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब तक जो समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी, वो समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। आपके पारिवारिक सदस्य आपके कार्य में आपका भरपूर सहयोग करेंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं घर की महिलाओं को आप शॉपिंग कराते हुए वीकेंड पर दिखाई देंगे। ये जातक श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन पितरों के नाम से 21 बच्चों को भोजन कराकर सफेद वस्त्र उपहार में दे सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 6, शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कर्म प्रधान रहने वाली है। काम को अधिकता देने का प्रयास करें। इस समय आपके कुछ डिसीजंस आपकी योजनाओं को साकार करते हुए दिखाई देंगे। लक्ष्य प्रधान अगर स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके पिता की सहायता से आप किसी बड़ी परेशानी से, किसी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। इस समय आपके रिश्तों का महत्व आपको पता चलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के मिड प्रारंभ में आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी, ऐसे कार्यों में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कोई भी रिस्की काम में अगर आपने निवेश कर रखा है, तो उसमें अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर में भाई दामाद के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके विदेशी कंपनियों के साथ अच्छे टाइप, अच्छे तालमेल की वजह से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। हैंडीक्राफ्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उन कार्यों के अंदर आपको बहुत बड़ी सफलता इस वीक के मिड एंड में प्राप्त होगी। सप्ताह का एंड वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ददियाल वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। रिश्तेदारों के यहाँ आवागमन का सिलसिला चलता रहेगा। ददियाल से, दादा दादी से आपको स्नेह और दुलार मिलेगा। उनसे आपको फाइनेंशियली और मेंटली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ये जातक श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन पितरों के नाम से पक्षियों को बाजरा जरूर खिलाए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई देगी। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धार्मिक यात्राएं इस समय संपन्न हो सकती है। आउट ऑफ पे जाकर लोगों की सहायता करने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके स्टाफ पर आपको इस समय नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टाफ में से कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। सप्ताह का मिड एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रह जाएगा, क्योंकि इस समय आपके पिता का स्वास्थ्य आपकी सेवा, आपकी देखभाल से और डॉक्टरों की केयर से जल्दी ही वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही आपके जीवन में आ रही समस्याओं का सटीक हल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय बाहर जाने का प्लान बन सकता है, परंतु जो भी प्लान आप बनाने वाले हैं उसमें सोच समझकर आगे रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके बाहर के रिश्तेदारों से
आपको फ़ोन कॉल आ सकते हैं या फिर वो मिलने के लिए आपके पास में आ सकते हैं, जिससे कई प्रकार की बातें आप उनसे जानेंगे और उनके आइडियाज़ को अपने काम में अप्लाई करते हुए दिखाई देंगे। पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में किसी भी दिन 400 ग्राम साबुत बादाम बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। व्याकुलता से कोई भी कार्य करने का प्रयास न करें। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। वर्क के सिलसिले में यानी काम के सिलसिले में जो भी यात्राएं होंगी उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत तय करते हुए यानी अचानक धन प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप छात्रों को ये समय इतना अच्छा अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं है, इसीलिए जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। प्रयासों से ही आपके काम बन सकते हैं। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, इसीलिए भाग्य के भरोसे बैठने का प्रयास ना करें। सप्ताह के मिड एंड में आपको अपने पिता से फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी, जिसको आप अपने काम में लाते हुए यानी काम में यूज़ करते हुए अपने काम में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और अपने संकटों से मुक्ति भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अपने काम के सिलसिले में कोई दूरगामी यात्रा संभव है, परंतु वो यात्रा आपके लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रहेगी। इससे आपको कई नए आइडियाज़ अपने काम को बढ़ाने के मिल सकते हैं। सिंह राशि वाले जातक श्राद्ध पक्ष में गरीबों को सूखे अनाज और पीले वस्त्र जरूर दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कुछ भी निवेश करना चाहिए, या फिर कोई काम कर रहे हैं तो उनको इंक्लूड करें यानी उनको पार्टनर बनाएं। और अगर आप उनसे सलाह लेकर कोई काम करते हैं, निश्चित रूप से आपको उस कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपके ड्रीम्स को, आपके सपनों को उड़ान देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस सप्ताह के शुरुआत में रहने वाली है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। अगर अविवाहित है तो विवाह के लिए आपको मन चाहा लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कुछ समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है। यात्राओं को आपको अवॉइड करना चाहिए और खुद यात्रा करके तो कहीं भी न जाएं। बस रेल या वायु सेवा का उपयोग करते हुए यात्राएं करें। जरूरत से ज़्यादा इस समय किसी पर भी भरोसा न करें। मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग आपके भाग्य स्थान में बन रहा है, जो कि सप्ताह के मिड में आपको बहुत अच्छी हेल्प, आपके भाग्य को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। गुप्त और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आपके द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। जो युवक युवतियाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। इस समय कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग से आपको बाहर जाना पड़ सकता है, परंतु आप उस बड़े प्रोजेक्ट को लीड करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी फैमिली को समय देंगे, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। इस राशि के जातक सर्व पितृ अमावस्या के दिन गरीब और अनाथों को भोजन और वस्त्र आदि का दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। इस समय आपके अटके हुए रुपए आपको पुनः प्राप्त होने के प्रबल योग बने हुए हैं। कर्ज से आप इस समय फ्री हो जाएंगे और अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। गलत मित्रों की संगति से आप इस समय बचते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो भी कार्य, कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करने जा रहे हैं तो पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय कुटुंब से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। ससुराल से भी मांगलिक समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। दूरगामी यात्राएं संभव होगी और वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। पितृदोष से मुक्ति के लिए दूध और चावल से बनी खीर
और नमकीन का दान आपको जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय छात्रों को अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। करियर में कुछ लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो लक्ष्य आप जरूर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से समाचार प्राप्त होंगे। अगर आप निसंतान हैं तो इस समय संतान प्राप्ति के लिए भी आपको कुछ शुभ समाचार मिलने वाले हैं। आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र में हर कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान और अधिकारियों की प्रशंसा प्राप्त होगी। सप्ताह का मेड़ आपके लिए बहुत मिले जुले इफेक्ट के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिर सकते हैं, खासकर संक्रमण रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं। अपने आसपास की सफाई का भी ध्यान रखें। शत्रु और विरोधी पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, अतः अपने बुद्धिबल और चातुर्य का इस्तेमाल करें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें ताकि शत्रुओं को और भी ज़्यादा आपके खिलाफ कुछ भी करने का मौका मिल जाए। सप्ताह का मिड एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन धान्य में वृद्धि होगी। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। लव रिलेशनशिप में है तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा और आपके प्रेम परिणय संबंधों को अपने परिवार वालों की तरफ से आपको स्वीकृति मिल जाएगी और विवाह में परिवर्तित हो जाएगा संबंध। चलिए, सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय यात्राएं संभव है। घर से दूर रहकर आपको यात्राएं करनी पड़ेगी। काम के सिलसिले में वीकेंड पर भी आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, परंतु ये जो इम्पोर्टेंट समय है, अगर आपने ये समय निकाल लिया तो तरक्की के कई रास्ते आप वीकेंड के बाद तय करते हुए दिखाई देंगे। इस राशि के जातक पितरों के नाम से 5 गरीब और जरूरतमंद लोगों को 2 रंग का कंबल और गर्म वस्त्र दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 7, शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। इस समय माँ से भी आपको आर्थिक मदद मिलती हुई दिखाई देगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। संतान की चिंता आपको इस समय सताएगी। उसके बिहेवियर को, उसकी पढ़ाई को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी सी नज़र भी आपको इस समय रखनी चाहिए क्योंकि वो गलत मार्ग पर प्रेरित ना हो, नशे की लत उसे ना लगे, इसीलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्ताह का मिड एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। विरोधी अपने आप ही अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएंगे। हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे और रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी और बच्चों के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपके परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग और भी अधिक बेहतर होगी। इस राशि के जातकों को पक्षियों को दाना और गौशाला में चारा जरूर दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर अधिकारियों के द्वारा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। इस समय आपकी योजनाएं चल निकलेगी। अगर आप पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो भाई बहनों के साथ मिलकर अपने व्यवसाय में कुछ बड़ा लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट न करें। कोई भी कार्य करने से पहले पेपर को पढ़ लें, उसके बाद उस पेपर पर साइन करें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। किसी के बहकावे में ना आए, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। किसान वर्ग के लिए इस समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं सप्ताह का मिड एंड आपको राहत पहुंचाएगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। बच्चे अगर गेम्स में बहुत अच्छे हैं तो खेल कूद में पदक आपके बच्चों को मिल सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय थोड़ा सा
स्ट्रेस की वजह से आप थकान और कमजोरी का अनुभव करेंगे। वीकेंड पर घर पे रहकर ही अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में वीकेंड को एंजॉय आपको करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में गंगा जल डालकर स्नान करें। शनि मंदिर जाकर दृष्टिहीन और विकलांग लोगों को भोजन करवाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। धन प्रदायक स्थितियां आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर से अटके हुए और जुड़े हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। वहीं विदेशी कंपनियों से आपको नौकरी के ऑफर सप्ताह की शुरुआत में मिल सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भाई बहनों के साथ में पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद गहरे हो सकते हैं, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। वहीं ये समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक योजनाओं पर आप काम करते हुए अपनी आर्थिक योजनाओं को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। नए घर का सपना आपका पूर्ण हो जाएगा और माँ के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको सजग रहकर अपने कार्यों को करना चाहिए। हालांकि कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। कला के क्षेत्र में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। इस राशि के जातकों को पितृ दोष के निवारण के लिए 11 श्रीफल लेकर उन पर पितरों का नाम लिखें और उसके बाद इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 1, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस समय आपकी अटकी हुई योजनाएं द्रुत गति से चल निकलेगी। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उस काम में आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब से शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय किसी रिश्तेदार से कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके मन में खिन्नता के भाव उत्पन्न होंगे, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का चक्र है, चलते रहना है। आपको अपनी निराशा से ऊपर उठकर अपने जीवन के कर्तव्यों को निभाना है। इस समय आपको वाणी से संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। घर में मेहमानों का आवागमन हो सकता है, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। बड़े भाई बहनों की मदद से आप अपने वर्क प्लेस पर आ रही कठिनाइयों को दूर करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। वहीं इस समय आप अपनी हॉबी से प्रसिद्धि और लाभ दोनों ही हासिल करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, पर माँ के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता उत्पन्न हो सकती है। अनर्गल खर्चों से आपको इस समय बचना पड़ेगा। अनावश्यक खर्च आपके जीवन के गति को थोड़ा सा अवरुद्ध कर सकता है। जहाँ तक दूध या मेवे से बनी खीर गरीबों को जरूर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। तो ये था 12 सितंबर सोमवार से 18 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। परंतु ये जो राशिफल मैंने आपको दिया ये गोचर की स्थितियों के आधार पर दिया। और आप सभी को पता है हमारे संस्थान में अभी महालक्ष्मी अनुष्ठान चल रहा है और इस अनुष्ठान का हिस्सा अब तक आप अगर नहीं बने तो जरूर बनिए, क्योंकि रोजाना विशेष प्रकार से हमारे संस्थान में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना की जा रही है। लाइव जाकर आप रोजाना शाम को ठीक 5 बजे हम मेरे YouTube चैनल निधि श्रीमाली पर इस लाइव पूजा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप अपने नाम से संकल्प छुड़वाना चाहते हैं, इस पूजा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।